मरादारी चारुका ब्रेकअप माशुमारा वशत कन अंचुकमा गपत्रान कन गए सीपेक मनसूबा स्टूडेंट्स के अस्ता पाकिस्तान बिलखसूस बलूचिस्तान है तो आना अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दियक भी चूँकि मगंदे के दुए ने मगा स्टूडेंट्स के अस्ता आनी बाहमी तबादला कनक बोगाएँ ताकि स्टूडेंट्स के अस्ता आना टेक्निकल इलकारिया अबेद चाइनीज़ ज़ुबान इल्दियक भी गपत्रान बढ़ जाएँ मेरे मरदारी कन गए मियाँ अबरार साहब एक सीनियर सहाफ़ी तजियाकार इंगेशन का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब सीपेक के जो अहम पेशरफ्त हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, अगर हम इसमें देखें तो उसमें स्टूडेंट्स जो हैं पाकिस्तान के बिल्कुल बलूचिस्तान के उनको टेक्निकल एजुकेशन और चाइनीज़ ज़ुबान सिखाने के लिए चाइना भेजा जाता है वक्तन फ़वक्तन। बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि जब ज़ुबान चीनी ज़ुबान और सकाफ़त की समझ बूझ हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स को चीन भिजवाया जाता है तो इससे जो सीपेक की जो डेवलपमेंट है, जो तरक्की है, तरक्याती कामों में पेशरफ्त है, उसमें किस हद तक जो है पेशरफ्त होगी या इसके मस्बत नताइज सामने आ जाएंगे? तकरीबन 22,000 नौजवान जो हैं वो चीन में पढ़ रहे हैं और उनमें से 6,000 के करीब नौजवान जो हैं वो स्कॉलरशिप पे हैं। चाइनीज गवर्नमेंट फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइंद बात है कि न सिर्फ वो वहाँ पे चीनी ज़बान समझ रहे हैं बल्कि वो साथ साथ अपनी जो दीगर प्रोफेशनल एजुकेशन है वो भी हासिल कर रहे हैं और वो डेफिनेटली वापस आएंगे, अपने मुल्क की खिदमत करेंगे, इस मुल्क में एक प्रोडक्टिव सिटीजन का रोल अदा करेंगे। लेकिन जो असल जो चीज़ है जो सीपैक को सपोर्ट करेगी वो है टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन। उसके लिए चीन ने न सिर्फ लाहौर में, न सिर्फ क्वेटा में, न सिर्फ गवादर में, उन्होंने दीगर शहरों में भी टेक्निकल ट्रेनिंग के और वोकेशनल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स का आगाज़ करना है। गो कि अभी इस पे काम जो है वो अभी सिर्फ फिजिबिलिटी स्टडी पे ही है, उस स्टेज पे है, इनिशियल स्टेज पे, बट ग्रेजुअली ये काम आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नौजवानों को ज्यादा मौके मिलेंगे टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ साथ। वहां से चीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। जब तक पाकिस्तान में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो कि जिससे चीन ने पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाया है एक्सपोर्ट्स के जरिए, जब तक वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी पाकिस्तान सीपैक का जो हकीकी जो सब मकसद जो फायदा है वो पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। और उसके लिए अब हुकूमत को काम करना चाहिए। चीन के साथ जो एंगेजमेंट है, चाहे वो जेसीसी के लेवल पे है, चाहे वो वजारती लेवल पे है, चाहे वो हुकूमती सरबराहों के लेवल पे है, ये इनको उसको जो है वो फोकस करना चाहिए और उसके लिए एफर्ट्स ज़्यादा तेज करनी चाहिए। सीपैक के हवाले से कुछ गलतफहमियां भी फैलाई जा रही हैं बिकॉज थोड़ा सा स्लो हुआ है प्रोसेस, और लेकिन उस प्रोसेस को स्लो होने का कोई और वजह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी वजह है कि एक तो पाकिस्तान में थोड़े से सियासी हालात थोड़े से वो हुए हैं, साथ साथ जो है वो चीन ने ये जो लोन्स का जो देना था उसके लिए नया मैकेनिज्म जो है वो बना रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा स्लो हुआ है। बट इसका ये कहीं मतलब नहीं है कि कहीं से वो जो चाइना जो है उसका फोकस पाकिस्तान से हट रहा है या सीपैक से कोई नुकसान होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। सीपैक के 20 अरब डॉलर के तकरीबन मंसूबे तैयार हैं, वो चल रहे हैं और जो बाकी मंसूबे हैं उन पे काम जारी है। मिसाल के तौर पे गवादर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सैनिटेशन से लेकर और एयरपोर्ट तक का जो मंसूबा है उस पे फिजिबिलिटी हो रही है और वो आगे जो मराहिल हैं वो चल रहे हैं। तो इसलिए कहीं भी नौजवानों की जो फलाह है, बहबूद है और नौजवानों का जो रोल है, मेरे ख्याल में वो सीपैक के लिए बुनियाद फराहम करता है और ये वही बुनियाद है जिसकी वजह से हकीकी मानों में न सिर्फ अवामी सतह पर एक दूसरे के साथ अवाम का बाहमी ताल्लुक जो है वो मजबूत होगा, बल्कि हमारे नौजवान जो दुश्मन किसी न किसी तरीके से उनको मनफी सरगर्मियों में मुलविस करना चाहता है, दुश्मन जो है उनको सबोटेज के लिए इस्तेमाल करना चाहता रहा है, उनको शिकस्त होगी। आप पिछले 5 साल में देख लीजिए कि दहशतगर्दी से किस तरह हमारे नौजवान बचे हैं और अब वो किस तरह से मुआशरे में मुफीद शहरी का रोल अदा कर रहे हैं। न सिर्फ वो अपने लिए एक बाइज्जत जिंदगी
गुजारने का ठीक है। हुनर सीख रहे हैं। ठीक है, साथ लेकिन साथ लेकिन वो मियां साहब तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। तो एक अगर हम आपसे सवाल ये करें कि जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स हैं, इसमें जो है चाइनीज़ ज़ुबान सीखना या कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग लेना, तो इस प्रोग्राम्स जो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स समेत अगर हम देखें तो डिग्री लेवल के प्रोग्राम्स हैं, तो उसकी हौसला अफजाई करना कितनी ज़रूरी है, जिससे जो है वहाँ बड़े यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला उनको मिले और डिग्रीज़ ले लें, स्कॉलरशिप के बुनियाद चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है उनको सपोर्ट करें, स्कॉलरशिप दे दी। तो आप नहीं समझते हैं कि इससे जो स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई होगी, खासतौर पर बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सकते हैं, इससे बहुत कुछ सीपेक को भी फ़ायदा होगा और इससे जो है दोनों ममालिक के ताल्लुकात को भी फ़ायदा होगा। इसको आप कैसे देखते हैं? भाई मैं आपको अर्ज करूं कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आपको मैं अर्ज करूं कि चीन से जितने भी स्कॉलरशिप्स आते हैं वो बदकिस्मती से आवाम तक नहीं पहुंच पाते। और हमारे जो नौजवान हैं किसी हद तक उनमें ये मसला है कि वो चाइना की जो वेबसाइट्स हैं उनको खुद रीच आउट नहीं करते हैं। जब तक नौजवानों में खुद ये आग नहीं होगी कि वो तेजी के साथ चीन में जाने के लिए स्कॉलरशिप्स को एक्सप्लोर करें। बदकिस्मती से हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे सियासतदान, उनका ये बड़ा मनफी रोल रहा है पिछले 5 साल में जो मैंने देखा है। सीपैक लॉन्च होने से अब तक 3 साल हो गए हैं, लेकिन मैं ये हकायक अब आपके सामने रखना चाहता हूं कि 70% जो प्रिविलेज तबका है उन्होंने वो स्कॉलरशिप्स हासिल किए हैं। यकीनन ये एक हकीकत है कि उनके बच्चे जो हैं, ये प्रिविलेज तबका, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स के बच्चे हैं, चाहे वो सियासतदानों के बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जिनके बच्चे बहुत अच्छे इदारों में पढ़ते हैं, उनके मार्क्स भी ज्यादा होते होंगे। लेकिन असल बात यह है कि अगर प्रॉपरली हमारे नौजवान उन एरियाज को टारगेट करें, मिसाल के तौर पे स्कॉलरशिप्स के हवाले से मैं आपको अर्ज करूं कि पिछली दफा चाइनीज एक डिप्लोमेट ने मुझे बताया कि उन्होंने 200 के करीब स्कॉलरशिप रखे थे, बट वो 200 के 200 स्कॉलरशिप भी नहीं लोगों तक पहुंच पाए, लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया। तो मैं आपके जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए मैं आवाम को कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारे यहाँ ये बैनुल-सूबाई वजारत जो है इश्तराक की, जिसको IPC कहते हैं, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, इसकी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे इस वक्त वो सारे मौके मौजूद हैं जिसके जरिए आप NTC का एग्जाम दे के और इन स्कॉलरशिप्स को हासिल कर सकते हैं। और ये स्कॉलरशिप्स छोटे मोटे स्कॉलरशिप्स नहीं होते, ये 10 लाख से लेके 30 लाख रुपए तक के स्कॉलरशिप्स हैं। और बास स्कॉलरशिप्स में 30 लाख से भी ज्यादा के स्कॉलरशिप्स हैं, बिकॉज बास प्रोग्राम जो है वो 3 साल के हैं, बास 2 साल के हैं, बास 5 साल के भी हैं। तो इसलिए हर साल जो है तकरीबन 30 लाख रुपए मिल जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे नौजवानों को हकाइक जो इंफॉर्मेशन है उसकी फराहमी भी जरूरी है, जिसमें मैं ये तस्लीम करता हूँ कि ना हमारी सूबाई हुकूमतें ज्यादा एक्टिव हैं, ना हमारी वफाकी हुकूमत ज्यादा एक्टिव है, और वो सब ये कोशिश करते हैं कि ये सारे मफादात जो हैं वो उनके बच्चों तक रह जाएं और आम आदमी तक ना जाएं। लेकिन इसमें मैं नौजवानों से कहूंगा कि जो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आज मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी का दौर है, IT का दौर है, सबके पास मोबाइल है, सब इसको एक्सेस कर सकते हैं। इस वेबसाइट से वो अपने लिए मौके तलाश कर सकते हैं। और जब तालीम होगी तो आपको पता है कि आज के दौर में आप मुसाबकत के इस दौर में आगे आ सकते हैं। अदरवाइज ये होगा कि आपके बच्चे जो हैं वो मनफी सरगर्मियों में मुलविस हो जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आम आदमी को ये पता चले कि उनके लिए मौके कहाँ पे हैं, ना सिर्फ तालीम के बल्कि टेक्निकल जो तालीम है उसके भी। तो इसमें मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और साथ साथ हमारे नौजवानों को भी थोड़ा फोकस करना चाहिए कि जब वो मास्टर्स कर लेते हैं या ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद उनके लिए मौके मौजूद हैं, और सिर्फ जबान ही नहीं जाननी, टेक्निकल एजुकेशन भी हासिल करनी है। साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ वो जो मौके हैं, जैसे इंजीनियर बनने के मौके हैं, उनकी तरफ भी जाना है। तो ये सारे मौके चीन ने दिए हुए हैं, अब ये पाकिस्तानियों पे है, चाहे वो अवाम है हमारी या चाहे वो हमारे हुक्मरान हैं, कि वो इन मौके से कमा हक़ फायदा उठाएं। चीन के साथ हालांकि आपको इल्म होगा कि भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन भारत के नौजवान जो हैं वो सबसे ज्यादा तादाद में चीन में पढ़ रहे हैं। हमारे नौजवान इस कदर अच्छे ताल्लुकात के बावजूद इतने ज्यादा चीन में नहीं है।
20-22 हजार नौजवान मौजूद हैं, बट ये तादाद बहुत थोड़ी है पाकिस्तान की टोटल आबादी का, ये कोई 2% भी नहीं बनता। तो जरूरत इस बात की है कि हमारे नौजवान इन मौके से फायदा उठाएं, स्कॉलरशिप जितने मिलते हैं उन सारे के सारे स्कॉलरशिप के लिए मुकाबला होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे मड़दार को मियाँ इब्रार साहब एक पुत्रान कनगा वदबुत्तो गंटे ब्रेक है, ब्रेक पद पदाश में साड़ी भी गेशिंग पुत्रान कनी।